हेलो बच्चों, मैं भानु प्रताप सिंह आपको इस लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाऊंगा जो यूनिट सेकंड का मतलब लॉ ऑफ फोर्सेस का बलों के नियम का अगला टॉपिक होगा। फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। तो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? तो बल निकाय की क्रिया के अधीन दृढ़ पिंड पर कार्यरत सभी नोन और अननोन मतलब ज्ञात और अज्ञात बलों को प्रदर्शित करने के लिए खींचे गए रेखा चित्र को मुक्त पिंड आरेख कहते हैं। मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज सिंगल्ड आउट फ्रॉम अदर बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ डायनेमिक और स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, मतलब सभी बलों से आप उसको स्वतंत्र करके अलग से उसका एनालिसिस करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक पर्पज के लिए, तो वो बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगी। तो वो डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। To represent all known and unknown reactions, tension, thrust acting on body under a system of force through a diagram called free body diagram, जो मैंने अभी बताया कि मतलब क्या सभी ज्ञात और अज्ञात प्रतिक्रियाओं, तनाव और थ्रस्ट को किसी पिंड पर किसी निकाय के बल के अधीन प्रदर्शित करने के को ही हम क्या कहते हैं? मुक्त पिंड आरेख कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। प्रोसीजर क्या है बच्चों? तो प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है जी। तो सेपरेट द बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो पिंड है उसे आसपास की अन्य वस्तुओं से अलग कर दीजिए। ठीक। ड्रॉ ऑल अननोन नोन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, पिंड पर कार्यरत सभी ज्ञात और अज्ञात बलों को खींचिए। फाइंड ऑल रिएक्शन, सभी प्रतिक्रियाओं को ज्ञात कीजिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। तनाव निकालिए, थ्रस्ट निकालिए। ठीक, वही चीज़ें जो मैं बोला वही नीचे लिखा हुआ है, परेशान मत होइए। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। ड्रॉ ऑल नोन एंड अननोन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, पिंड पर कार्यरत सभी ज्ञात और अज्ञात बलों को ज्ञात खींचिए। फाइंड ऑल रिएक्शन, सभी प्रतिक्रियाओं को ज्ञात कीजिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक को ज्ञात कीजिए। तनाव को ज्ञात कीजिए। टेंशन एंड थ्रस्ट और थ्रस्ट को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला है कुछ इसी में पॉइंट्स है। ड्रॉ ऑल एंगल्स ऑफ साइड्स, आर्म्स एटसेट्रा, चित्र में सभी ज्ञात कोण व भुजाओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है। राइट ऑल ज्योमेट्री रिलेटेड रिलेशंस, और सभी भुजाओं और कोणों में यदि कोई ज्यामितीय संबंध हो तो उसे भी लिखिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन कह रहा है अ स्फीयर इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ ए रोप, एक रस्सी की सहायता से जो रोप फ्रॉम ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, एक गोले को एक रस्सी की सहायता से जो चिकने दीवार से लगा है लटकाया जाता है। द वेट ऑफ द स्फीयर इज W, गोले का भार W है। लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, गोले की त्रिज्या और रस्सी की लंबाई बराबर है। तो ज्ञात करना टेंशन इन द रोप, रस्सी में तनाव, इट्स इंक्लिनेशन फ्रॉम द वॉल, ऊर्ध्वाधर से इसका कोण या आनत, रिएक्शन एट द ऑफ द स्फीयर ऑन वॉल, गोले की प्रतिक्रिया दीवार पर। इतनी चीज़ें हमें निकालनी। ठीक, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम अगर देखें तो बच्चों डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। मैं समझाता हूँ। गिवन डाटा क्या है? एक गोला है। ठीक, ये गोला इस रस्सी से, रस्सी क्या है? O से लगाए B तक रस्सी है, ये पॉइंट O है, ये B है। O भी रस्सी की लंबाई है, O भी रस्सी से लटकाया गया, और ये जो दीवार है वो चिकनी है, स्मूथ है। ठीक, अच्छा, तो ये रस्सी जो O से B तक है इसमें तनाव क्या होगा? टेंशन T होगा। तो T के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और कहा है कि रस्सी का ऊर्ध्वाधर से कोण झुकाव भी है, तो थीटा हमने मान लिया। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में T sin थीटा, वर्टिकल में T cos थीटा। cos थीटा क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइन है cos ना, जो थीटा के साथ बना रहा है, थीटा के साथ कौन बना रहा है? ये दीवार बना रहा है। तो दीवार की मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि दीवार में जगह नहीं। तो ये जो होगा ये फोर्स, ये होगा T cos थीटा, और जो ये होगा यानी ये वाला वो क्या होगा? T sin थीटा अलग से दिखाया मैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए, ये टेंशन है T, तो T sin थीटा, और ये T cos थीटा जो थीटा के साथ बना रहा है वो एंगल है। ठीक है बच्चों, चलिए। ये G गोले का केंद्र है, सेंट्रॉइड कह सकते हैं,
और गोले की त्रिज्या r है, ठीक। तो एक प्रतिक्रिया होगी जब ये गोला इस दीवार से टच में होगा, तो इस दीवार के लंबवत परपेंडिकुलर में लंबवत में एक प्रतिक्रिया होगी आर ए, किस दिशा में, ए जी की तरफ। ए जी इधर है, ए जी की तरफ ही एक प्रतिक्रिया होगी इस दीवार की, जो गोले की प्रतिक्रिया दीवार पर होगी, जो इसको ए जी की दिशा में लग रहा होगा। गोले का भार नीचे की तरफ लगेगा डब्ल्यू, ठीक। इतनी चीज़ें एनालिसिस है। एक चीज़ कहा है उसमें कि जो गोले की त्रिज्या है, या ये जो गोले की त्रिज्या जी ए या ए जी या आर ओ बी के बराबर है, रस्सी की लंबाई के बराबर। रस्सी कितनी लंबी है, ओ बी है, ओ बी बराबर ए जी बराबर जी ओ। तो यानी ओ बी इज इक्वल टू ओ जी इज इक्वल टू ए जी, यानी जो जी से बी तक है ये आर प्लस ये आर, यानी 2r हो जाएगा। यहाँ हमने दिखाया जी बी 2r, यहाँ बीच में ओ है ना, और ये ए से बी तक है और ये जी से ए तक है, जी से ए भी क्या है, आर है। तो इसकी एनालिसिस हमें आगे करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने कर लिया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहला, वेट ऑफ डब्ल्यू इज एक्टिंग ऑन जी, जो भार है गुरुत्व केंद्र से नीचे की तरफ लग रहा है जी पर है। जो प्रतिक्रिया आ रही है, रिएक्शन ऑफ ए है, वो किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो वॉल है, दीवार के लंबवत है। किस दिशा में, जी दिशा में, जो अभी हमने बताया। और जो टेंशन है रोप में, वो किस दिशा में है, जी बी दिशा में, जी से बी की तरफ है, अभी बताया। देख लीजिए, ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो टेंशन है टी किस दिशा में है, जी से बी की तरफ में ही है टेंशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अकॉर्डिंग, अभी हमने कहा ओ बी ओ जी ए जी आर के बराबर है, यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी है, रोप भी है। लेकिन एंगल बी ए जी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जो एंगल बी ए जी है, मतलब ये वाला एंगल परपेंडिकुलर, रिएक्शन होगा तो परपेंडिकुलर होगा, यानी बी ए और जी, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, नो डाउट। तो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, बी जी और ए को, मतलब इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए, बी जी और ए को, ये वाला ट्रायंगल बी जी और ए कंसीडर करिए। तो बी जी ए ट्रायंगल में, फिर से मैं यहाँ ट्रायंगल बना देता हूँ, बेटर यही रहेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा बी था, ये हमारा जी था, ये हमारा ए था, थीटा यही है थीटा, ये हमारा पॉइंट ओ था। ये टोटल कितना था, ये आर है, लेंथ है रूप की रेडियस के बराबर, ये आर है, तो ये 2r होगा। अरे ये आर, ये भी आर, ये टोटल 2r, ये आर। तो मतलब यहाँ से ओ से लगाए बी तक रस्सी है, और रस्सी की त्रिज्या कितनी है, रस्सी की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी जी ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ जी। तो ओ जी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू जी ए, ये आर, ये आर, ये आर, ये टोटल 2r, ये आर। तो साइन थीटा अगर इसमें लगाया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा होगा बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या, लंबा टकर्ड, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना, इसके लिए ये थीटा है अगर, तो ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये थीटा होता, अगर ये थीटा होता तब ये आधार होता है, ये लंब, ये कट। लेकिन अगर ये थीटा है तो ये आधार, ये लंब और ये कट, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब जी ए अपॉन जी बी। तो जी ए अपॉन जी बी, जी ए कितना है आर, और जी बी कितना है 2r, आर से आर कैंसिल आउट, 1/2 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेज देंगे, साइन इनवर्स 1/2, और साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 30 की। कैलकुलेटर में कर लेंगे आप, साइन इनवर्स 1/2 तो 30 डिग्री देगा थीटा। मतलब जो कोण होगा रस्सी का, जो दीवार से जो झुकाव है, दूसरा पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना था कि रस्सी दीवार से कितने कोण पर है, तो रस्सी दीवार से 30 डिग्री पर, ये रस्सी है और ये दीवार है, ये 30 डिग्री के कोण पर है, ठीक है बच्चों। चलो अगला पार्ट करते हैं। तो इन जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर देखें तो क्या कहता है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस 0 के बराबर होंगे इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल फोर्सेस 0 के बराबर है। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं, ये देखिए। तो वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं, देखिए, एक तो ये है टी कॉस थीटा, और कोई वर्टिकल फोर्स ये डब्ल्यू डाउनवर्ड है।
ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू बराबर 0 या टी कॉस थीटा बराबर डब्ल्यू दोनों कर सकते हैं। ये देखते हैं, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, या फिर टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू बराबर 0। तो टेंशन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाला 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू अपॉन कॉस 30, यानी कॉस 30 की वैल्यू कितना √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2w अपॉन √3। ये पहले पार्ट का आंसर है, टेंशन पूछा था, रूप में निकल गया। तीसरा पार्ट बचा है लास्ट। तीसरा पार्ट ये कह रहा है बच्चों कि आप रिएक्शन निकालिए, तो रिएक्शन निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को 0 के बराबर कर देते हैं, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है कौन कौन से, पहले देखिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मार्कर चेंज कर देता हूँ आपको डाउट ना हो, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, या लेट मी टेक द ब्लू। टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल है, और दूसरा एक ही है आर ए। तो टी साइन थीटा ये वाला है इधर की तरफ, और आर ए इधर है, तो टी साइन थीटा बराबर आ रहा है, चाहे टी साइन थीटा माइनस आर ए बराबर 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर ए बराबर टी साइन थीटा या आर ए माइनस टी साइन थीटा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये जो भी कर सकते हैं, टी साइन थीटा माइनस आर ए बराबर 0, चाहे आर ए माइनस टी साइन थीटा बराबर 0, मतलब वही है, एक ही चीज़ आएगी, आर ए बराबर टी साइन थीटा है। तो टी साइन थीटा 30 डिग्री, तो टी इंटू साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी t/2। तो आर ए क्या हो जाएगा t/2। अब टेंशन हम निकाले हैं कितना, 2w अपॉन √3, इसमें रख दीजिए, t की जगह हमने रख दिया 2w अपॉन √3। तो 2w अपॉन √3 अपॉन में 2 है ही, तो ये 2w अपॉन √3 ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा w अपॉन √3। यही प्रतिक्रिया होगी दीवार पर। क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन पूछा था रिएक्शन ऑफ स्फीयर ऑन वॉल, गोले की प्रतिक्रिया दीवार पर। तो जो गोले की प्रतिक्रिया है दीवार पर आर ए, वो कितनी होगी w अपॉन √3। तो तीनों चीज़ें निकल गई, पहला टेंशन 2w अपॉन √3, रस्सी का कोण दीवार से 30 डिग्री 30 डिग्री, एंड इंक्लिनेशन ऑफ द रोप फ्रॉम वॉल 30 डिग्री, रिएक्शन ऑफ स्फीयर ऑन वॉल, गोले की प्रतिक्रिया दीवार पर, वो w/3। w अननोन था इसीलिए w के फॉर्म में निकला, w अगर दिया होता गोले का भार तो हम उस फॉर्म में उसकी वैल्यू रख देते w की, और वो आ जाता। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे हम देखेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स एंड इट्स डिटर्मिनेशन, साम्यक बल और उसके निकालने के तरीके। ठीक है बच्चों, चलिए।